हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 3 विच इज प्लेइंग विद नंबर्स उसके एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इससे पहले की एक्सरसाइजेस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको मैथ्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 10th तक एंड फर्दर आई एम थिंकिंग टू मेक वीडियोज ऑफ क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। सो आप अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है रिगार्डिंग स्टडी वो आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाती है। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, उसके 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कॉमन का मतलब होता है जो सिमिलर हो। तीन चीज़, जैसे अगर तीन नंबर्स के बीच के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, तीनों के अलग अलग हमें फैक्टर्स निकालने होंगे और उनमें से जो चीज़ कॉमन है, यानी कि जो चीज़ तीनों में आ रही है वो कॉमन होगा, वही उसका कॉमन फैक्टर होगा। सो सबसे पहले निकाल लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप एक काम कर लीजिए, इसका एलसीएम लेके देख लीजिए कैसे। 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 पे आता है, 2 के टेबल में 1 पे आता है। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो लेट्स मेक इट सिंपल। आप इस तरीके से ना करके आप ये देखो 4 किस किस के टेबल में आता है। 1 से स्टार्ट करते हैं और हम 4 तक जाएंगे। 1 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 4 आता है। 3 के टेबल में आता है, नहीं। 4 के टेबल में आता है। तो ये 1, 2 और 4 इसके जो हैं वो फैक्टर्स होंगे। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको क्या करना होगा, ये नंबर भी लेना होगा, यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो भी लेने होंगे और ये 1 भी लेना होगा। तो आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमें फैक्टर्स निकालने हैं 8 के। सो फैक्टर्स ऑफ 8 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल। 1 देखो हर किसी का फैक्टर होता है। 2 के टेबल में 8 आता है। 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं। 4 के टेबल में 8 आता है। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, फिर सीधा ये अपने टेबल में आता है। तो इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ 12। 1 के टेबल में आता है 12, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 are 12। 3 के टेबल में आता है 3 4 are 12। 4 के टेबल में आता है 4 3 are 12, ठीक है। 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है 6 2 are 12। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में भी नहीं आता एंड एट द एंड 12 के टेबल में आता है, ठीक है। सो ये हमने निकाल लिए फैक्टर्स। अब इनमें से हमें ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए आप देखिए, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं वो क्या क्या होंगे। देखो, एक तो 1 है जो तीनों में आ रहा है, तो 1 हो गया। 2 भी तीनों में आ रहा है, तो 2 हो गया। एंड 4 और 4 आ गया। यानी कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 और 4। ना ही 8 आ रहा है तीनों में, ना ही 3 आ रहा है, ना 6, ना 12। सो ये आ गए इसके कॉमन फैक्टर्स। इस तरीके से आप निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब इससे नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट आने वाला है, उसमें यू विल गेट टू नो कि और अच्छे से हम जानेंगे कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। सो नाउ गाइज, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो 5, 15 और 25 3 नंबर गिवन है। अगेन हमें सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद हम निकालेंगे उनके कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 5, देखो 5 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और सीधा 5 के टेबल में आता है। 2 3 4 किसी के टेबल में नहीं आता। उसके बाद हम चलते हैं फैक्टर्स ऑफ 15 पे। तो 1 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। 2 में आता है, नहीं। 3 में आता है, यस। 3 5 are 15। 4 5 सीधा फिर वो 5 के टेबल में आता है। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप किसी भी से भी नंबर से देख लो, किसी के टेबल में 15 नहीं आता, वो सीधा अपने टेबल में आता है 15 के टेबल में। 15 1 15। फिर आते हैं फैक्टर्स ऑफ 25। सो आप देखो 1 के टेबल में आता है,
2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25, उसके बाद ये सीधा अपने टेबल 25 में आता है। गाइज एक और तरीका होता है इसका, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वही किया था। देखो क्या करना है, 25 लिखो, आप ऐसे करो कि 1 के टेबल में 25 पे आता है, फिर सीधा 5 के टेबल में 5 पे आता है, फिर सीधा 25 के टेबल में 1 पे। अब हम 25 1 जा तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम ये नहीं, फिर हम ये और ये सेम नंबर दोबारा नहीं लिखते, हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने 15 का अगर लेना है तो 15 1 जा 15 होता है, 2 के टेबल में नहीं आता। 3 5 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 होता है, तो 5 3 जा 15 हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है, फिर सीधा वो 15 के टेबल में आता है। तो जब आप फैक्टर देखोगे 1 3 5 15 1 3 5 15, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने उसी तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपको ये तरीका अच्छे से जानना है तो आप पिछले वाला क्वेश्चन देख लीजिए, लेकिन उसमें वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये आप माइंड में कर सकते हो, ये आपको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर रहेगा। वो मैंने इसलिए समझाया था ताकि आपको शुरुआत में दिक्कत ना हो, लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा रहता है कि आप माइंड में डिवीजन करके देखें। अब आता है कॉमन फैक्टर्स। इन सब में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 तो तीनों में आ ही रहा है, तो 1 और 5 5 और 5 भी तीनों के टेबल में, तीनों के फैक्टर्स में आ रहा है। देखो 3 तीनों में नहीं आ रहा, 15 नहीं आ रहा, 25 नहीं आ रहा, सो कॉमन यानी कि तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है? 1 और 5। सो ये क्वेश्चन होता है यहीं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आगे भी हर एक वीडियो एक एक वीडियो आती रहती है, जिसमें मैं एक फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कराती रहती हूँ, और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंट्रोडक्शन भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दो।